से जहां सदर अस्पताल में थैलेसीमिया पीड़ित 5 बच्चों को एचआईवी संक्रमित ब्लड चढ़ाने के मामले में पूर्व सिविल सर्जन और ब्लड बैंक प्रभारी की जमानत रद्द हो गई। सीजेएम की अदालत ने जिले के पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर सुशांतो कुमार माझी और ब्लड बैंक के पूर्व प्रभारी डॉक्टर दिनेश सवैया की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। आपको बता दें कि इस मामले में ब्लड बैंक के पूर्व टेक्नीशियन मनोज कुमार पहले से ही जेल में बंद हैं। यह मामला अक्टूबर 2025 में उस समय सामने आया था जब चाईबासा सदर अस्पताल के ब्लड बैंक से रक्त लेने वाले 5 मासूम बच्चों में एचआईवी संक्रमित की पुष्टि हुई थी। इस गंभीर चूक के मामले आने के बाद झारखंड हाईकोर्ट के कड़े निर्देश पर सदर थाने में इस लापरवाही को लेकर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। और रूपेश प्रधान मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रूपेश, ये गंभीर मामला और इस पूरे मामले में जो अब कार्रवाई और तेज कर दी गई है। जी बिल्कुल, इस मामले में अक्टूबर महीना में पिछले वर्ष जब ये मामला सामने आया था, ये गंभीर मामला, तो उसी दौरान सरकार द्वारा जिले के जो पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर सुशांतो कुमार माझी और डॉक्टर दिनेश सवैया जो कि ब्लड बैंक के प्रभारी डॉक्टर थे, दोनों को निलंबित कर दिया गया था। और ब्लड बैंक के जो टेक्नीशियन मनोज कुमार वो अस्थायी कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस पर थे, तो उनकी सेवा समाप्त कर दी गई थी। उसके बाद इस मामले में थाने में प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई थी, जिसको लेकर जो पीड़ित बच्चे हैं उनके एक परिजन, एक माता द्वारा हाईकोर्ट परिजनों द्वारा हाईकोर्ट का शरण लिया गया था, जिसमें फरवरी महीने में हाईकोर्ट के निर्देश पर सदर थाना में मनोज कुमार जो कि लैब टेक्नीशियन, उनके खिलाफ में प्राथमिकी दर्ज की गई थी और वो इस समय से फरार चल रहे थे। अप्रैल महीने में, पिछले महीने में उन्हें रांची से सदर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अब इस मामले में आगे जब अनुसंधान हुआ, पुलिस द्वारा अनुसंधान किया गया, तो पूर्व सिविल सर्जन और ब्लड बैंक के जो प्रभारी डॉक्टर, उनसे भी इस मामले में पूछताछ किया गया था और इसको लेकर उन्हें आशंका थी कि उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है, जिसको लेकर वे कोर्ट में उन्होंने दोनों ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कल कोर्ट ने दोनों की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। तो अब इस मामले में कार्रवाई तेज हो गई है और आगे दोनों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। जी, गिरफ्तारी को लेकर क्या कोशिशें की जा रही हैं? चूंकि मामला 2025 का है, लेकिन अब तक गिरफ्तारी ना होना अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। देखिए, इस मामले में जो प्राथमिकी दर्ज की गई थी शिकायत के आधार पर, जो पीड़ित बच्चों के परिजनों के द्वारा, एक माता के द्वारा जो शिकायत की गई थी और सदर थाना में, तो उसमें प्राथमिकी में मनोज कुमार जो कि लैब टेक्नीशियन ब्लड बैंक के थे, उनके खिलाफ में ही प्राथमिकी दर्ज की गई थी। लेकिन इस मामले का जब अनुसंधान आगे बढ़ा तो इस मामले में पूर्व सिविल सर्जन और प्रभारी डॉक्टर से भी पूछताछ की गई थी, लेकिन उनकी गिरफ्तारी अब होगी या नहीं होगी ये पुलिस अभी स्पष्ट नहीं कर रही है। इस मामले में अभी छानबीन जारी है। इस पूरे मामले में छानबीन की जा रही है, लेकिन जो जमानत याचिका, अग्रिम जमानत याचिका की कोशिश की जा रही थी, उसको खारिज कर दिया गया है। रूपेश प्रधान, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और पलामू पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात राहुल सिंह गिरोह के 4 सक्रिय अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधी हैदरनगर थाना क्षेत्र के सड़क निर्माण करा रही एक निजी कंपनी के कैंप और वर्कशॉप पर गोलीबारी कर दहशत फैलाने और रंगदारी वसूलने की साजिश रच रहे थे। पुलिस ने उनके पास से 2 पिस्तौल, कारतूस, मिसफायर गोलियां और 4 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। गिरफ्तार अपराधियों ने स्वीकार किया है कि वे राहुल सिंह के निर्देश पर निर्माण कंपनी के वर्कशॉप पर गोलीबारी कर प्रबंधन को डराने और मोटी रकम की रंगदारी वसूलने की योजना बना रहे थे। इसके आधार पे कुछ संदिग्ध लोगों को पूछताछ के लिए जब पकड़ा जाने लगा तो उनके द्वारा भागने का प्रयास किया गया। जब पुलिस के द्वारा उनको खदेड़ कर पकड़ा गया तो उनके पास से एक बैग में पिस्टल रिकवर हुई, जिसमें कि 2 9mm की पिस्टल रिकवर हुई थी और इसके अलावा कुछ गोली उनके पास से बरामद हुई थी। जब उनसे पूछताछ की गई तो पूछताछ में उन्होंने स्वीकार किया कि उनके द्वारा राहुल सिंह के गैंग के लिए रंगदारी वसूलने का काम किया जा रहा था। व्यापारियों को डराने धमकाने का उद्देश्य से उनके द्वारा यहाँ पे किसी घटना को अंजाम देने के लिए ये सब लोग मिलकर आए हुए थे, जिसके बाद इन सबकी अरेस्टिंग हुई है। इसमें 4 लोगों की अरेस्टिंग हुई। ये चारों लोग लातेहार जिले के रहने वाले। बड़ी खबर चाईबासा से, जहां एक सनकी पिता ने 6 साल की मासूम बेटी को डंडे से पीट कर मार डाला। पत्नी और ग्रामीणों पर भी हमले की कोशिश की। आरोपी पिता को ग्रामीणों ने पेड़ से बांध दिया, जिसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। घटना
मंझारी थाना क्षेत्र के तांतनगर ओपी के खेड़िया टागर गांव की है। लाल सिंह पूर्ति ने घर में सो रही अपनी सबसे छोटी बेटी सोनिया पर अचानक डंडे से ताबड़तोड़ हमले कर दिए। हमले में बच्ची लहूलुहान होकर गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजन आनंद फानंद में उसे तत्काल सदर अस्पताल चाईबासा लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। 8 बजे रात उसके पिताजी ने, सोने के पिताजी ने बच्ची को मारा, डंडा से मारा तो बेहोश हो गया, खून निकला। किस गांव में? केड़िया ठंगर गांव में। कैसे हुई ये घटना? ये शाम का समय था, 8 बजे का। मार दिया, हम लोग को तब पता चला तो बेहोश हो गई तो हम लोग सीधे सदर अस्पताल लेकर के आए इलाज के लिए। खबर बोकारो से, जहां बेरमो में 29 मई को हुई अनीता हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। जानकारी के मुताबिक 29 मई की रात करीब 9 बजे आपसी विवाद को लेकर मारपीट की घटना हुई थी, जिसमें अनीता देवी गंभीर रूप से घायल हो गई थी। इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक मौत हो चुकी थी। मृतका के पति की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई की है। वहीं महिला की मौत के बाद क्षेत्र में भारी आक्रोश है। परिजनों और स्थानीय लोगों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन भी किया था। पुलिस कार्रवाई के बाद अब स्थिति सामान्य होने लगी है। गठित की गई और छापामारी दल द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी नामांकित 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में प्रतिप्रेषित किया जा रहा है। अन्य लोग इसमें शामिल है, उनका चिन्हित किया जा रहा है। जो भी प्राथमिकी में दर्ज की गई सारे बिंदुओं पर हम लोग जांच छानबीन की जा रही है। बोकारो में गर्भवती महिला की हत्या मामले को लेकर बीजेपी महामंत्री अमर बाउरी ने सरकार को घेरा। साथ ही बेरमो विधायक अनूप सिंह के साथ बोकारो डीसी और एसपी को भी घेरा। गर्भवती महिला की पब्लिक के सामने पीटकर हुई हत्या और फिर खुद आरोपियों की ओर से महिला के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिवार को सौंपने का सनसनीखेज मामला आया था। इसे लेकर बीजेपी के प्रदेश में गिरते लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार पर निशाना साधा और कहा कि फरार मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती है तो बीजेपी आगे भी आंदोलन को मजबूत करेगी। राज्य के अंदर जो डीसी और एसपी हैं वो राज्य सरकार का बंधुआ मजदूर बन चुका है। अब वो लॉ से नहीं चलते हैं, कानून से नहीं चलते, कानून का पालन करने वाले अधिकारी नहीं रह गए हैं। और राज्य सरकार का जो हित हो, उसके वोट बैंक की जो संतुष्टि हो और उनके आकाओं को खुश रखने के लिए वो अब संविधान और कानून को ताक पे रख करके वो काम करते हैं। और बोकारो जिला प्रशासन तो पूरी तरह से पंगु हुआ पड़ा है, चाहे डीसी हो चाहे एसपी हो। कोई भी सरकारी पदाधिकारी इस जघन्य अपराध को और जघन्य अपराध को करने वाले लोगों को सजा दिलाने के लिए आगे नहीं आता है। यह घटना कैसे मैनेज किया जाए इसके लिए वो पूरा प्रयास करता है। और जामताड़ा में साइबर पुलिस ने एक बार फिर साइबर क्राइम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। कर्माटांड थाना क्षेत्र के विभिन्न गांव में छापेमारी कर 3 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 10 मोबाइल और 10 सिम कार्ड बरामद किए गए, जिनका इस्तेमाल वे ठगी के लिए करते थे। ये अपराधी बैंक अधिकारी बनकर ग्राहकों को फोन करते थे, क्रेडिट डेबिट कार्ड बंद होने या कार्ड एक्टिवेट कराने का झांसा देकर जानकारी लेते थे और ई-वॉलेट के जरिए उनके खातों से पैसे उड़ा देते थे। इन लोगों का नेटवर्क देश भर में फैला हुआ था। पूछताछ के क्रम में इन लोगों ने साइबर अपराध घटना करने में अपनी संलिप्तता को स्वीकार भी किया है और बताया है कि उनके द्वारा विभिन्न प्रकार के बैंकों के क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के लिमिट्स को बढ़ाने एवं एक्सपायरी डेट को बढ़ाने से संबंधित मैटर को बताकर उनको झांसे में लिया जाता था और कार्ड के नंबर्स को प्राप्त करके, सीवीवी नंबर्स को प्राप्त करके, ओटीपी प्राप्त करके उनसे साइबर ठगी किया जाता है। और झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को सम्मानित करने की घोषणा की है। इरफान अंसारी ने वैभव सूर्यवंशी को राज्य स्वास्थ्य विभाग का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाए जाने की बात कही। वैभव की तारीफ करते हुए कहा कि मात्र
15 साल की आयु में उन्होंने जिस साहस, अद्भुत प्रतिभा और आत्मविश्वास के साथ अंतर्राष्ट्रीय गेंदबाजों का सामना किया, वह उदाहरण है, असाधारण है। वैभव सूर्यवंशी जो आया है सबको फेल कर दिया। इसके आगे कोई ऐसा क्रिकेटर पैदा नहीं हुआ। वो कह सकते हैं कि क्रिकेट जगत का ये भगवान है, ये रियल भगवान यही है। और इसके अंदर हमको लगता है कि एआई टेक्नोलॉजी है, एआई की तरह बैटिंग करता है ये। और आज ये मतलब क्रिकेट में इस तरह का खेल मैंने आज तक नहीं देखा। और इसलिए मैंने निर्णय लिया कि मैं उन्हें झारखंड में हेल्थ अपने विभाग में, स्वास्थ्य विभाग का मैं ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाऊंगा। मैं जल्द उनको आमंत्रित करूंगा और मैं उनको सम्मानित करूंगा। मैं बधाई देता हूं उनके माता पिता को जिसने ऐसे होनहार क्रिकेटर को जन्म दिया। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के मौके पर तंबाकू मुक्त झारखंड निर्माण पर जोर दिया गया। वहीं नुक्कड़ नाटक के जरिए भी तंबाकू के दुष्परिणाम के बारे में जानकारी दी गई। तंबाकू का दुष्प्रभाव न सिर्फ इसके सेवन करने वालों को झेलना पड़ता है, बल्कि दूसरों को भी इसका दुष्प्रभाव झेलना पड़ता है। इस खास मौके पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें मिशन के अभियान निदेशक चीफ गेस्ट रहे। उन्होंने 4500 CHO के साथ डॉक्टरों से भी मुहिम में योगदान देने की अपील की। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर हमने सभी अपने सहयोगियों को एक संदेश दिया है कि सबसे पहले वो अपने स्वयं तंबाकू को छोड़ें और जितने हमारे चिकित्सा पदाधिकारी हैं वो अपने ऐसे गंभीर रोगी जो उनके संपर्क में आते हैं अपने क्षेत्र में, उसका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं और जब तक वो स्वस्थ न हो उस व्हाट्सएप ग्रुप को चलाएं और उसमें से उसको हटाते चलें। ये मैंने रिक्वेस्ट किया है। और CHOs खास करके जो अपने अपने क्षेत्र में हैं वो एक ग्रुप बनाएं और जिसमें लोगों को वो जिस तरह की सलाह देते हैं उसके साथ तंबाकू छोड़ने के लिए एक अभियान चलाएं। और गिरिडीह से बड़ी खबर है, अवैध मिनी शराब फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। भारी मात्रा में नकली विदेशी शराब बरामद की गई है। शराब बनाने वाले सामान बरामद किए गए हैं। नवडीहा के लेद बराडीही में ये कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के दौरान करीब 100 पेटी शराब, 5 बोरा खाली बोतलें, भारी मात्रा में ढक्कन, स्पीकर, अल्कोहल जब्त की गई है। पुलिस के अनुसार बरामद सामान का उपयोग नकली विदेशी शराब तैयार कर बाजार में खपाने के लिए किया जा रहा था। तो रांची से ये बड़ी खबर है, शराब के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई। नवाडीहा के लेदबराडीही में ये कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के दौरान करीब 100 पेटी शराब, 5 बोरा खाली बोतलें, भारी मात्रा में ढक्कन, स्टिकर, अल्कोहल जब्त की गई। कहीं पे नकली दारू बनाने की फैक्ट्री चल रही है। उस सूचना के आधार पर हम थाना प्रभारी और बाकी पुलिसकर्मियों के साथ वहाँ पे मैंने खुद रेड किया। रेड करने के बाद वहाँ पे जो गांव है, गांव से लगभग 500 मीटर की दूरी पे एक बगीचा है, जहाँ पे एक छोटे से घर में हम लोगों ने घर को खोलने के बाद पाया कि वहाँ पे लगभग 100 कार्टन नकली विदेशी शराब की बोतल बरामद की गई वहाँ से। और इसके साथ साथ जो भी एक्सेसरीज होते हैं, कच्चा मटेरियल नकली शराब को बनाने के लिए, लाइक स्प्रिट, लेबलिंग, खाली बोतल्स, पानी का ड्राम्स वगैरह, वो सारी चीज़ें मिली हैं। और रांची से बड़ी खबर है, पानी से भरा टैंकर पलटने से हादसा हो गया है। एक व्यक्ति की मौत हो गई, दूसरा घायल है। रोड निर्माण के लिए ये टैंकर जा रहा था। अचानक पिछले पहिए की जो वायरिंग है वो खराब हो गई। रिपेयरिंग करने के दौरान टैंकर पलट गया। रांची से बड़ी खबर है, तस्वीर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। पानी से भरा ये टैंकर था। एक व्यक्ति की इसमें मौत हुई है, दूसरा घायल बताया जा रहा है। रोड निर्माण के लिए ये टैंकर जा रहा था। अचानक पिछले पहिए का बेयरिंग खराब हो गया और रिपेयरिंग करने के दौरान टैंकर पलट गया। सूचना मिली, हम लोग अभिलन पहुंचे हैं। यहाँ एक पानी टैंकर खराब हो गया था, जिसको मिस्त्री लोग बना रहे थे। दाहिना तरफ से जक लगा करके बनाने के क्रम में जक स्लिप कर गया और पानी टैंकर बना रहे मिस्त्रियों पर ही उलट गया, जिसके कारण ये दबने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, एक जख्मी हो गए हैं। मृतक का बॉडी को हम लोग रिम्स भिजवाए हैं और जख्मी को भी अस्पताल भिजवाए हैं। ये लोग टैंकर खराब थे, शायद उसको बनवा रहे थे। बनवाने क्रम में जैक के घिसकने के कारण दो व्यक्ति दब गए थे
इनमें से एक व्यक्ति की तो यहीं पे मौत हो गई, बहुत दर्दनाक मौत हो गई है। एक व्यक्ति घायल है, उनको अस्पताल भेजा गया है और 100 को भी अभी रिम्स प्रशासन द्वारा भेजा गया है। लेकिन बहुत ही लापरवाही वाला घटना है। और खूंटी से बड़ी खबर है, जंगली हाथी ने एक बार फिर उत्पात मचाया है। बोंग तेल गांव में हाथी ने एक कच्चे खफरेल मकान को तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया। जंगली हाथी ने ग्रामीण उपेंद्र सिंह के बगीचे में आम के पौधे को पैरों से रौंदते हुए नुकसान पहुंचाया। ग्रामीणों के मुताबिक पिछले 3 दिनों से ये जंगली हाथी बोंग तेल जंगल में डेरा जमाए हुए हैं। रनिया प्रखंड क्षेत्र के सुदूरवर्ती ग्रामीण और जंगल के पास के गांव में जंगली हाथी का आतंक लगातार देखा जा रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में रांची का जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी ने रांची में आयोजित नेशनल गेम्स में एथलेटिक्स में बनाए गए रिकॉर्ड का जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी ने एथलीट गुरविंदर वीर सिंह को रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी। गुरजिंदर वीर सिंह ने 10.09 सेकंड में 100 मीटर की दौड़ पूरी की थी। 3 बार टूटा। एथलेटिक्स में देश की ऐसी ही उपलब्धि से करूंगा। कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया, देश भर से आए थे। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं सबसे पहले तो इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और बीजेपी मुख्यालय में मन की बात सुनी गई। क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नगेंद्र त्रिपाठी, प्रदेश महामंत्री कर्मवीर सिंह, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम देश के दूर दराज क्षेत्रों में असाधारण काम करने वाले सामान्य लोगों की कहानियों को सामने लाता है, जिससे लोगों को प्रेरणा मिलती है। इस दौरान बाबूलाल मरांडी ने तंबाकू से दूर रहने की लोगों से अपील की। सभी को कम से कम तंबाकू से निजात पाना चाहिए, अर्थात तंबाकू का जो सेवन करते हैं अनेक रूपों में, उसको लोगों को छोड़ देना चाहिए। तो धूम्रपान करते हैं ना, कोई सिगरेट पीते हैं, कोई बीड़ी पीते हैं, कोई खैनी खाते हैं, तो ये तंबाकू का जो कई प्रकार से लोग उसका सेवन करते हैं, तो हम कहेंगे कि आज तंबाकू दिवस है, तो उसको संकल्प लेना चाहिए। और बात करते हैं रामगढ़ की। भैरवी जलाशय में पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। हजारों की संख्या में लोग यहां पहुंच रहे हैं और यहां की खूबसूरती अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। अचानक बड़ी भीड़ देख स्थानीय लोग भी हैरान हैं। ग्रामीण अब इस भीड़ को रोजगार का माध्यम बनाने में जुटे हैं। कोई ठेला खोमचा लेकर वहां पहुंचा तो कई बोतल बंद पानी लेकर पैसे कमा रहे हैं। भैरवी जलाशय जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, या हजारों की संख्या में पर्यटक यहां आना शुरू हुए हैं। देख सकते हैं रामगढ़ के अलावा बोकारो, रांची, धनबाद और दूसरे जिले से लगातार यहां पर्यटक पहुंच रहे हैं और यहां की खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद रहे हैं। दूसरी एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं। एक यहाँ सीढ़ी लगा हुआ, चूँकि नीचे जाने का रास्ता नहीं था, तो एक लोकल ग्रामीण है जिन्होंने सीढ़ी लगाया है। इनसे जानेंगे सीढ़ी से चढ़ने उतरने का कितना लेते हैं? 10 रुपया। 10 रुपया जी हाँ। यानी कि रोजगार मिला जी। इससे पहले भैरवी से रोजगार आपको नहीं था? नहीं था। तो क्या लगता है, क्या सुविधा बढ़ाया जाए यहाँ पर? सुविधा और बढ़ाया जाए कि हमारे ग्रामीण को और रोजगार मिले। तो एक सीढ़ी से नीचे जाने का 10 रुपए लेते हैं, उतरने चढ़ने दोनों का? दोनों का एक बार में 10 रुपए लेते? एक बार में 10 रुपया। तो आपको ऐसा लगता है कि फायदा हो रहा है, रोजगार मिल रहा है? नहीं हो तो हो रहा है, मगर उतना नहीं हो रहा है। लेकिन कोई देता है, कोई नहीं दे रहा। जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। क्या चाहते हैं, रोजगार मिल रहा है यहाँ पे? देखिए, इसको थोड़ा सा पॉपुलर कीजिएगा, अथी कीजिएगा तो यहाँ रोजगार अपने आप में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पॉपुलर करना होगा, अथी करना होगा। तो कमाई शुरू हो गया लोगों का? हाँ, कमाई थोड़ा बहुत शुरू हो गया है। कैसा लग रहा है, लोग आ रहे हैं? अच्छा है इधर नज़ारा। आप सुविधाएं बढ़ाना चाहते हैं यहाँ पे? हाँ, दुकान बढ़ा देंगे और क्या। सुविधा बढ़ाना चाह रहे हैं? एकदम। क्या नाम आपका है? छोटू। कितना कमा ले रहे डेली अभी? वही 500-600 रुपया अपना बच जाता है।
कब से आना शुरू किए यहाँ पर? ये तो हो गया है 1 सप्ताह प्लस। ये जो मीडिया में वायरल हुआ उसके बाद से? हाँ। ऐसे ही भैरवी जलाशय यहाँ पर मीडिया और सोशल मीडिया में वायरल हुआ। हजारों की संख्या में पर्यटक यहाँ पहुँचना शुरू हुए हैं, जिससे यहाँ स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार मिल रहा है। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने भाषा नियमावली में सभी भाषाओं को सम्मान देने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि झारखंड में चल रहे भाषा विवाद नहीं बल्कि नियमावली बनाने में चूक है, जिसे सुधारने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च स्तरीय समिति गठित की है। झारखंड में रहने वाले वो लोग जो भोजपुरी, मगही, अंगिका और मैथिली बोलते हैं, उनके हित की बात हम लोगों ने उठाया है। हम हैं, दीपिका पांडे जी हैं, आरजेडी के मिनिस्टर संजय यादव जी हैं। तो हम ये जमीनी सच्चाई है, आप लोग भी इस बात को स्वीकार करेंगे कि जो बिहार से बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है हमारा, सटे हुए सीमा पर, वहाँ हम लोग मगही, भोजपुरी या फिर इधर गोड्डा के तरफ आप आए तो अंगिका भाषा का प्रयोग करते हैं। रांची, देवघर, इन सब जिले में लोग मैथिली भाषा का प्रयोग करते हैं। अब सभी झारखंडी, तो हम चाहते हैं, हम लोग हर भाषा का सम्मान करते हैं। ये बात भी सही है कि आदिवासी बाहुल्य है, तो जो जनजातीय भाषा है। और राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा ने कहा कि जब हमारे 18 विधायक हुआ करते थे उस समय चुनाव लड़ते थे। अभी हमारी संख्या ज्यादा है तो निश्चित तौर पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। हमारे सभी चुनाव महत्वपूर्ण होते हैं। राज्य चुनाव समिति की बैठक हुई है। सभी चुनाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत गंभीरता से हम चुनाव लड़ते हैं। जब हमारे 18 विधायक हुआ करते थे उस समय भी हमने बहुत गंभीरता से राज्यसभा का चुनाव लड़ा था, और अभी हमारे एलआई सब मिलकर के हमारे पास संख्या ज़्यादा है पहले से, और हम बड़ी गंभीरता से ये चुनाव लड़ेंगे। राज्य की चुनाव समिति ने चर्चा करके अपना मत केंद्रीय नेतृत्व को बता दिया है। आगे केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से जो निर्देश प्राप्त होगा उसके हिसाब से हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे।